बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर में PKI के खिलाफ आज़ादी सहाफ़त रैली और भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद। आज़ादी सहाफ़त के लिए नारेबाजी, PKI तरमीमी बिल मुस्तरद। कायद सहाफ़त सदर PFUJ मोहम्मद अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद इंसारी की क़यादत में जदोजहद जारी रखने का ऐलान। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की जानिब से 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अता मोहम्मद कसूरी, जनरल सेक्रेटरी रमज़ान खान साजिद, नायब सदर खालिद नवाज खान, मियाँ इमरान शहजाद इंसारी, सदर प्रेस क्लब मुस्तबाद इमरान सल्फी, सदर मरकजी प्रेस क्लब कंगनपुर मोहम्मद अकरम शेखी, सदर प्रेस क्लब राजा जंग राना जाहिद इमरान, आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब कसूर अब्दुल मेहर अब्दुर्रहमान, किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मलक आरिफ अली, पैटर्न चीफ डॉक्टर यूसुफ फराइन, ग्रुप लीडर हाजी मलक आसिफ अली, उमैर अली इंसारी समेत जिला भर से सहाफ़ियों की किसी तादाद ने खालिद नवाज खान, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर, मलक मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल प्रेस क्लब मुस्तबाद मोहम्मद ताहिर म्यू, सीनियर वाइस चेयरमैन उमर शहीन शिरकत की। अपने खिताब में सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अता मोहम्मद कसूरी ने कहा कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर PKI के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी बरादरी की जदोजहद जारी रहेगी। आखिर में PKI के खिलाफ आज़ादी सहाफ़त रैली निकाली गई। सहाफ़ियों ने बाईपास चौक ब्लॉक करके सख्त नारेबाजी की। आखिर में पीर मुफ्ती हामिद अली कादरी ने दुआ करवाई। कसूर में PKI के खिलाफ आज़ादी सहाफ़त रैली और भूख हड़ताली कैंप का इनेकाद किया गया। तीसरे दिन की सूरत हाल जानते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा। जी सलीम, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाईपास पर मौजूद हूँ कसूर पे, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर ने एक एहतमाम किया हुआ भूख हड़ताली कैंप है PKI एक्ट के ख़िलाफ़। आज तीसरा रोज़ जारी है, आज इसका इख्तितामी दिन है। तो तमाम सहाफ़ी तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िले भर की, ललियानी से भी, मुसाबाद से, ठीक मोड़ से मौजूद हैं, पूरे ज़िले से यहाँ पर मौजूद हैं जितनी भी सहाफ़ी तंजीमें, और बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, तो जी बताएँ। जो सहाफ़त में यहाँ पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, हम इसको यकसन मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इस काले कानून को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। PKI एक्ट काला कानून है, सहाफ़ी बरादरी इसको नहीं मानती, हम इसे मुस्तरद करते हैं। जी PKI के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी जो है इसका बाइकआउट करती है, और ये हुकूमत को वापस लेना चाहिए। ये बिल्कुल ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, सहाफ़ी भाइयों के लिए, और इसको वापस लिया जाए। सहाफ़ी बरादरी इस कानून को नहीं मानती। जी इमरान सल्फी साहब, तुम दी बात मुखालफ से ना घबराए, काबिलियत तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऐसे जो ओछे हथकंडे हैं ये सहाफ़ियों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम हक़ और सच का परचम बुलंद करते रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ऐसे कानून का हम मुस्तरद करते हैं और जो सहाफ़ियों के तफ़ज़ा दूर करने का मुतालबा करते हैं। जी साहब, रियासत की ढीली चूलें मज़ीद तोड़ने और उनको बर्बाद करने के लिए एक फस्तायत पर मबनी PKI एक्ट जो आवाम को मज़ीद तबाह बर्बाद कर देगा, इसका ख़त्म होना इतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान को सांस आना। और ये हुकूमत इस मामले पे तुल चुकी है कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। वो चाहते हैं कि हम अपनी करप्शन करें, आवाम को लूटें और इस मुल्क की जड़ें बर्बाद करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, और सहाफ़ी हमें कुछ ना कहें, कोई आवाज़ ना बुलंद करे। इस आवाज़ को दबाने के लिए PKI एक्ट लाया गया है जो सरासर पाकिस्तान की असास के ही ख़िलाफ़ है, नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इसको फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए, और आवाम के हर तबके को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें शिरकत करनी चाहिए। थैंक यू। PKI एक्ट पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, हमारे अदारों के ख़िलाफ़ है। ये इनको बाद में पता चलना है, लिहाजा इसको फौरी जो PKI एक्ट जो है इसको ख़त्म किया जाए, वरना ये सबको पता चल जाएगा अवाम को कि PKI एक्ट कहाँ से मंजूर हुआ है, इसके पीछे कौन है। वो सारे जो सहूलतकार हैं वो सामने आ जाएंगे। PKI एक्ट जो इन्होंने मुसल्लत किया है सहाफ़ियों पर वो नामंजूर है। सहाफ़त तो हम करेंगे चाहे हम जेल में चले जाएं। सहाफ़ी का काम है ख़बर देना, सिर्फ हमारा काम है सिर्फ ख़बर देना। PKI एक्ट नामंजूर, PKI एक्ट नामंजूर।
जी, सबसे पहले तो आवाज़ सिटी 49 का बहुत शुक्रिया कि जहाँ पे हम खड़े हैं आज वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो बात ये है कि ये बदमाश और गुंडागर्द जो हुकूमत हमारे ऊपर मसलत आई है, ये इसने अपोजिशन के ऊपर भी जुल्म किया। उनको पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। उसके अलावा रियासती इदारों को जो है वो अपने इशारों पे नचा रहे हैं। 47 के ज़रिए ये जिसको मर्ज़ी MPA बना रहे हैं, जिसको मर्ज़ी MNA बना रहे हैं, और ये आए सीधे सीधे गुंडागर्दी के साथ हैं। तो आज ये सहाफ़ियों के ऊपर भी जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करने को जो है वो हमें सड़कों पे ला के छोड़ दिया है। तो हम ये एहतजाज, ये धरने, इनका दायरा कार जो है ये कसूर तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि इसको पंजाब तक लेके जाएंगे, इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे। हम वज़ीर आला हाउस का गिराव करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस का गिराव करेंगे और इंशाल्लाह अपना हक़ लेंगे, हक़ और सच का प्रचार करेंगे। कोई भी हमारी राह में, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएगा तो उनको अपने जूतों के नीचे मसल देंगे। जितने भी इनके सहूलतकार हैं वो भी सुन लें, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। सहाफ़ी हमेशा ज़िंदा रहा है, उसका ज़मीर भी ज़िंदा रहा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा और पाकिस्तान के मज़लूम की आवाज़ बनता रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। जी शुक्रिया मलिक साहब। जी पीका एक्ट के बारे में बताएं। जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस लिए मौजूद हैं? जी हम यहाँ पर मौजूद हैं पीका एक्ट के ख़िलाफ़, और ये जो 3 रोज़ा हड़ताली कैंप था और ये इसका आज आखिरी दिन है। और ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पे ये इस्तेमाल करते हैं ये सब के ख़िलाफ़ है। इसके लिए सहाफ़ियों को नहीं, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो भी यूज़र जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी है। इसलिए हम पीका एक्ट को नामंजूर करते हैं और इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा हम इंशाल्लाह जाएंगे। जी, ये जो हुकूमत ने पीका एक्ट बनाया है, ये सहाफ़ियों की हक़ सच की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया गया है, ना कि ये फ़ेक कानून, फ़ेक ख़बर के ख़िलाफ़ है। ये तो हक़ सच की आवाज़ को दबा रहे हैं। ये हमें नामंजूर है, ये बिल्कुल हम इसकी सख्त अल्फाज में तरदीद करते हैं, मजम्मत करते हैं। ओके। पीका एक्ट जो काला कानून है हम इसको नहीं मानते, और ये जो गलत किस्म के हथकंडे जो इस्तेमाल करके सहाफ़ियों की ज़बानों को ताला लगाने चाहते हैं ये लोग, हम इसका इंशाल्लाह पुरज़ोर इसकी मज़ामत करते हैं और हम इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। जी, हमेशा आप कहाँ से तशरीफ़ लेके आए हैं? कंगनपुर से मरकज़ी प्रेस क्लब से मेरा ताल्लुक़ है। हमेशा सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। जब भी किसी के साथ ज़्यादती हुई होती है तो वो सहाफ़ी होता है, कभी कत्ल कर दिया जाता है, कभी FIR दे दी जाती है। अब ये पीका एक्ट के ज़रिए सहाफ़ियों की आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पीका एक्ट कानून है, हम इसके ख़िलाफ़ जहाँ जाना पड़ा अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ जाएंगे और हम इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जी शुक्रिया। ठीक जी, हाशमी साहब, पीका एक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? आप भी यहाँ पर मौजूद। हम इस पीका एक्ट को नहीं मानते, ये सहाफ़ियों पर एक बंदिश लगाने की ज़रूरत है, कर रहे हैं जो हम नहीं मानते। ये हुकूमत जो होती है अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, इन खबरों को दबाने के लिए ये काम करे, जो हम नहीं मानते। शुक्रिया। हाँ जी, कीम साहब आप भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी मैं भी। जी बताएं। जी, ये जो कानून जो सहाफ़ियों पर जो जुल्म कर रहा है हम उसको नहीं मानते, यानी कि जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते और ज़्यादती सहाफ़त पर हम जुल्म नहीं होने देंगे। उस पीका एक्ट को नामंजूर करते हैं और मजम्मत करते हैं। पीका एक्ट के ख़िलाफ़ 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप PFUJ के हदायत पर ज़ेर क़यादत अता मोहम्मद कसूरी जारी है और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो ये काला कानून उन्होंने आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने के लिए बनाया है, इसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म करे। अगर इसे हुकूमत ने फ़ौरी तौर पर ख़त्म ना किया तो हमारे एहतजाज का जो दायरा कार है वो फैल जाएगा। पहले भी मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। हमें अगर इस्लामाबाद भी जाना पड़ा
तो हम इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर ईमान का घेराव करेंगे और अपने हकूक़ के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा हम इंशाल्लाह जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के जरा मेरी तरफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं अता मोहम्मद कसूरी साहब, उनसे पूछते हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आज का ये जो एहतजाजी कैंप है, भूख हड़ताली कैंप, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर लगाया गया है। कायदे सहाफ़त मोहम्मद अफजल भट्ट साहब और अरशद अंसारी साहब को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने पीका एक्ट के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ बनकर पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को एक पेज पर ना सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि वो अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। पीका एक्ट जो है वो आज़ादी जो राय है उसको दबाने की साजिश है, आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने की साजिश है, जिसे पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्यूनिटी ना सिर्फ मुस्तरद करती है बल्कि जब तक इसका ख़ात्मा नहीं होता इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज किसी न किसी सूरत में जारी रहेगा। जो भी फैसला हमारी क़यादत करेगी, कसूर नगरी हज़रत बाबा बुल्ले शाह से कसूर के तमाम गयूर सहाफ़ी जो हैं वो यकजान होकर आमरीत का और इस गुंडागर्दी का इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। और आपने देखा है कि आज तीसरा दिन है और 3 दिन से हमारे ये भूखे प्यासे हमारे साथी हुकूमत की इस फिरौनियत के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं और इंशाअल्लाह डट कर खड़े रहेंगे। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे स्टेज पर मौजूद हैं चौधरी अशरफ गुज्जर साहब जो पावर लूम्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या ख्याल है। जी चौर साहब। जी बिल्कुल असी इस पीका कानून के खिलाफ हाँ, कसूर की सहाफत के नाल हाँ। इस हक की आवाज़ को खामोश नहीं करना चाहिए। खामोश करने वाले मेरा ख्याल है एड्डी वड्डी गलती करनगे कि वापसी मुश्किल होएगी। आज़ादी रहनी चाहिए है, ये आज़ादी इन्हां दी सलाह है, निशानदेही करते हैं, इन्हू खामोश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल असी पुरजोश मजम्मत करने और कसूर की सहाफत के नाल हाँ। अगर मुश्किल हुई तो ये दायरा कार जड़ा बढ़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी इस मौजूदा हुकूमत वास्ते। वो जान देन और शर्म करन, हया करन। शुक्रिया जी। हो गया मास्टर वकील सैन साहब मौजूद हैं जनाब, पहले इनसे जफ्फी डालते हैं उसके बाद बात करते हैं। और सब थोड़े 2 लफ्ज़ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम सब सहाफ़ी दोस्त इस काले कानून के ख़िलाफ़ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब मुतहद हैं कि हुकूमत इसको फुल फॉर वापस ले और एहतजाज जारी रहेगा। पीका एक्ट मौजूद हूँ, बहुत ही बड़ी शख्सियत कसूर की पीर हामिद कादरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि ये पीका एक्ट में वो तशरीफ़ लेके आए यहाँ पर और आज आखिरी दिन है, तो इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लेके आएँ, तो वो आए हैं, तो उनसे इनका व्यू लेते हैं कि वो पीका एक्ट के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पीका एक्ट के हवाले से सहाफ़ी हज़रात मेरा हमारे भाई जो हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला हम इनके साथ हैं। और ये ज़्यादती है कि क्योंकि हक़ की आवाज़ बुलंद करना जो है कुरान और हदीस के मुताबिक अपना हकूक़ जो है उसका इजहार करना, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो पीका एक्ट है इस पर किसी बात का इजहार करने के बारे में कहा गया है कि ये नहीं करना चाहिए, तो लिहाजा अपना कोई भी नुकसान है नफ़ा है उसका इजहार करना जो इंसान का बशरी तकाज़ा है। तो उस हवाले से अगर कोई अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, अपने नुकसान का इजहार करता है, अपनी खुशी का इजहार करता है, अपने गम का इजहार करता है, तो उसको करने का हक़ है एज़ ए इंसानियत। तो इस पे जो है एक्ट पास करना ये लिहाजा जो है कानूनी तौर पे ये जो पास किया गया ये ठीक नहीं है। हम अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ शाना बशाना तमाम ज़िला कसूर के उलमा जो हैं वो भी शामिल हैं। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला जब तक ये एक्ट ख़त्म नहीं होता हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। होगा और हम जो PFUJ के सदर हैं अब्दुल भट्ट साहब, अरशद अंसारी साहब जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, हम उनकी क़यादत को जो है खबर शामिल करते चेक बाद से हमारे
ब्यूरो चीफ नवाब लांगा की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाद में तारीखी मेला सिंध हॉर्स एंड कैटल शो का चौथे दिन नुमाइश ग्राउंड में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले के तमाम टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें जैकबाद और कुंडा कोट की टीमों के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, जिसमें कुंडा कोट की टीम ने जैकबाद की टीम को शिकस्त देकर फाइनल मैच अपने नाम किया। प्रोग्राम के मेहमान खास एमएन मीर एजाज हुसैन जखरानी और डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लगारी थे। प्रोग्राम में पीपी जिले सदर मीर लियाकत अली लशारी, अबू बकर ज़दाई, असिस्टेंट कमिश्नर अमर आफ्ताब और क्रिकेट के शौकीन और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सालाना जलसा दस्तार फजीलत जामिया अनवार बारू बख्तर में क़ीदत एहतराम के साथ मुनक्किद किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। बखर जामे अनवार बारू हेड फिरदौस चाक नंबर 69 TDA नौतक बखर में सालाना जलसा दस्तार फजीलत अल्लामा मौलाना इलियास बारवी साहब की सरबराही में क़ीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद हुआ। इस रूह परवर महफिल में उलमाए कराम, मशाइख उज़ाम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद नात खानान ने बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। नात शरीफ की सादत हासिल करने वालों में कारी शौकत नक्शबंदी साहब, जनाब सजाद जमील मेहरवी साहब और यासीन बारवी आपझंग शामिल थे। जलसे से जय्यद उलमाए कराम ने ईमान अफरोज़ खिताबात फरमाए, जिनमें अलामा मोहम्मद इमरान बारवी ऑफ डेर इस्माइल खान, अलामा रियाज चिश्ती ऑफ मुजफ्फरगढ़, अलामा मोहम्मद कासिम सईदी ऑफ मुल्तान, प्रोफेसर मोहम्मद अताउल्ला शाह 57 TDA, पीर जैद सराजी ऑफ मूसा शरीफ, मोहम्मद सुल्तान बारवी साहब और मोहम्मद बशीर ऑफ हसानपुर शामिल थे। महफिल के अख्ताम पर हुफाज़ कराम की दस्तारबंदी की गई, जिसमें उन्हें अनामात और असनात से नवाजा गया। बादजामा में लंगर शरीफ तकसीम किया गया, जिससे हाजरीन ने बरकतें हासिल की। ये अजीम शान महफिल इख्तिताम पजीर हुई तो हाजरीन ने जामे अनवार बारू की दीनी और तालीमी खिदमात को सराहा। खबर शामिल करते पत्तों की से DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की खसूसी अदालत पर SHO थाना सिटी पत्तों की आबिद महमूद चीना का शब बरात के मौका पर मजहबी इबादत और तकरीबात में खलल का बायस बनने वाले नासिर के खिलाफ एडवांस क्रैकडाउन, आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार, भारी मिकदार में आतिशगीर मादा बरामद। मुलजिमान नदीम और मुकरम को एक खसूसी ऑपरेशन के बाद इस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो कानून शक्नी करते हुए खुफिया तौर पर कमजोर बच्चों को खतरनाक आतिशगीर मादा फरोख्त करने में मसरूफ थे। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SHO आबिद महमूद का कहना था, सिटी पत्तों में तमाम कानून शक्न नासिर के खिलाफ आइंदा भी बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुसवाबाद में भी शब बरात की रात बड़े ही अकीदत एहतराम से मनाई गई। मस्जिद में महफिल हमदोनात का एहतमाम किया गया, नवाफिल अदा किए गए और जिक्र अस्कार की सदाएं बुलंद होती रहीं। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्तफ़ाबाद ललियानी में आज की रात पूरे खुशू व खुजू के साथ मसाजिद के अंदर शब बरात का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ़ मसाजिद में इज्तिमात हुए हैं और सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम हुआ है। लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुछ मसाजिद में इफ्तारी और सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है। अभी सारी रात वो नवाफिल पढ़ेंगे, सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे और सुबह सहरी का भी इंतज़ाम होगा। और लोगों की कसीर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त वो रोज़ा भी रखेगी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को फरमाया कि आयशा, जिसको ये रात मिले वो रात इबादत करे और दिन को रोज़ा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का भी इत्माम हो रहा है और अल्लाह ताला हमें इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और अपनी बारगाह में झुकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। नहीं बाखबर मगर हकीकत के साथ।